हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। अगेन बच्चों, इस वीडियो में हम 15 to 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके CUET 2025 बायोलॉजी के पेपर के रिगार्डिंग। ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है इसमें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैच दी लिस्ट क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है यहाँ से हमें निकालना है। तो सर्जिकल मेथड में क्या आ जाएगा? स्टरलाइजेशन। बी जो है आपसे बोला है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कॉन्डोम्स आर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछा है तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो क्या है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो A3, B1, C2 एंड D4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर जनरली डिस्पोज्ड ऑफ बाय, किसके थ्रू होते हैं डिस्पोज्ड? यूजिंग इंसिनरेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनाबिनॉइड? ऑप्शंस जितने हमें दिए हों उनमें से हीरोइन जो है वो आपका कैनाबिनॉइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A double-stranded DNA has 30% of thymine. The percentage of guanine in it would be 20%. Next question है organs which differ in their origin and development but perform similar functions are known as analogous organs. Analogous organs कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन लिस्ट मैच दी लिस्ट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको लिस्ट ए जो है उसको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है करेक्टली। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एगरोज। एगरोज किस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है? एगरोज इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज जिसको हम टैक पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR में यूज़ किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन DNA इन एनिमल सेल्स। सो सी का क्या हो गया? 4। डी है सेलेक्टेबल मार्कर। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो क्या होता है? सेलेक्टेबल मार्कर होता है। सो A2, B1, C4, D3 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हमें करेक्टली मैच जो है वो दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो होमो इरेक्टस होता है उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसकी ब्रेन कैपेसिटी होती है 900 cc। सिक्ल सेल एनीमिया के रिगार्डिंग पूछा है कि ये किस टाइप का डिसऑर्डर होता है, तो सिक्ल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे दिया हुआ है द एंजाइम दैट कैन रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो GAATTC ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है EcoR1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच दी लिस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट 2025 में इस बार बहुत सारे पूछे गए थे, इवन 2024 में भी पूछे गए थे, और आपके एग्जाम्स में भी अच्छे खासे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिस्ट 1 में हमें कुछ डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजेंस दिए हुए हैं और उनको हमें लिस्ट 2 से करेक्टली मैच करना है, करेक्ट आंसर निकालना है कि वो पर्टिकुलर पैथोजन किस डिजीज़ को कॉज करता है। तो ए में अगर हम बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो कि कॉज करता है निमोनिया। बी जो है राइनो वायरस, ग्रुप ऑफ वायरसेस, ठीक है, जो कि कॉज करता है क्या? कॉमन कोल्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर बी। सी में दिया हुआ है वुकेरेरिया वैनक्रॉफ्टी जो कि एलिफेंटियासिस डिजीज को कॉज करता है। डी में दिया हुआ है ट्राइकोफाइटोन जो कि एक फंजाई है। फंजाई किस डिजीज को कॉज करते हैं? रिंग वर्म को, ठीक है। सो A4, B3, C1, D2 ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स में? स्पोरोपोलानिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके करेक्ट आंसर अपना निकालना है। तो सबसे पहले
हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है उसको डीनेचर करते हैं। सो बी आपका आ गया फर्स्ट। डीनेचर करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, एनिलिंग करेंगे। ए आ गया, एनिलिंग करने के बाद एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंशन करने के बाद एम्प्लीफिकेशन करेंगे। सो BACD ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में से आपसे पूछा है कि आर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के लिए। तो जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मिलर्स जो है उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन सी गैस यूज़ नहीं हुई थी इन गैस में से, तो उसमें यूज़ नहीं हुई थी आपकी ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो निकालना है। करेक्ट स्टेटमेंट रीड करके करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। सो दे हैव बेटर पेस्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। बेटर पेस्ट रेजिस्टेंस क्वालिटी इनके अंदर होती है। दे हैव इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, बिल्कुल न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। दे आर मोर रिलायंट ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर मोर रिलायंट होंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर तो फिर जेनेटिक जीएम क्रॉप्स किस बात के हो गए। दे हैव लेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, बिल्कुल सही बात है। सो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी आप देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जू प्लैंक्टन्स स्पीशीज सस्पेंडेड देयर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज डायपॉज। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू यूक्रोमैटिन्स। यूक्रोमैटिन्स के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के करेक्ट आंसर जो है वो हमें चूज करना है। तो यूक्रोमैटिन्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ए यहाँ पर आपका आ गया क्या, करेक्ट। उसके बाद लूजली पैक्ड है तो डेंसली पैक्ड तो नहीं होंगे। स्टेन लाइट होते हैं, सही बात है, स्टेन लाइट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें दिया हुआ है आपको ए सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फ्लोरल रिवार्ड ऑफर्ड टू इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स तो होगा ही होगा। ए यहाँ पर आपका आ गया, आप देखो कि ए किस में दिया हुआ है, ए और डी में हमें ए दिया हुआ है, दो ऑप्शन तो यहाँ से हमने एलिमिनेट कर लिए। उसके बाद नेक्टर, बिल्कुल सही बात है। ए बी तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया, रिमूव हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेगरेंस ये तो नहीं होता। सेफ प्लेस टू ले एग्स, बिल्कुल सही बात है। सो ए बी एंड डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है करेक्ट स्टेटमेंट के साथ में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाता है आपका करेक्ट। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।